जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। आप दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। सब्जेक्ट के ऊपर आपकी बहुत अच्छे तरीके से कमांड हो चुकी होगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, और ऑलमोस्ट हम पोस्ट ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपका फिलहाल में वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा हो चुका होगा और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे। सब्जेक्ट को लेकर हमारी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अब सबसे मेन बात आती है फर्स्ट पेपर को लेकर कि हम फर्स्ट पेपर को किस तरीके से पढ़ें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, फर्स्ट पेपर में हमारे शानदार वाला स्कोर हो जाए। फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर किस तरीके से किया जाए, उसके लिए किस रणनीति को फॉलो किया जाए, किस तरीके का कंटेंट पढ़ा जाए, इस टॉपिक के ऊपर हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़बरदस्त तरीके से फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं ना, तब हमारा जब स्कोर कार्ड आता है तो उसमें पता चलता है कि फर्स्ट पेपर में हमारे केवल या तो 40 नंबर आए या 50 नंबर आए या फिर 40-50 नंबर के बीच में आए हैं। और फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ। सब्जेक्ट में तो इतना गजब का स्कोर आता है कि भाई जेआरएफ मतलब टॉपरों में काउंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से सारी ऐसी हो जाती है। और आप सभी को पता है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर होना बहुत जरूरी है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम किस रणनीति को फॉलो करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर हो, और फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर हो, सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर हो, और ओवरऑल बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मार्केट में फिलहाल में मेरी टोटल 2 बुक अवेलेबल है। एज ए राइटर मैं काम कर रहा हूं, और इसके अलावा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी के लिए मैं पढ़ा भी रहा हूं। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, इसके लिए हमारा यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का भी बैच चला था और ज्योग्राफी का भी बैच चला था। जो हमारा फर्स्ट पेपर का बैच था उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आपके सामने है। हमारे फर्स्ट पेपर के बैच में हाईएस्ट स्कोर था 90 नंबर का, मतलब 45 क्वेश्चन का। वो था स्वाति के, हितेश के 88 नंबर थे, निशिता के 88 नंबर थे, विजय रोमन के 86 नंबर थे, जतीन और रीना नागर के भी 100 में से 86 नंबर थे। हमारे फर्स्ट पेपर के बैच में 7 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 86 प्लस नंबर थे, 4 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 84 नंबर थे, 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 82 नंबर थे, 7 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 80 नंबर थे। ठीक है, और टोटल 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट थे हमारे बैच में जिनके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक थे, मतलब 70 प्लस नंबर थे। तो ओवरऑल हमारे बैच का जो फर्स्ट पेपर का बैच है इसका बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट रहता है। ज्योग्राफी से हमारे बैच से टोटल 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो जब जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है तो उसमें फर्स्ट पेपर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि केवल सब्जेक्ट के बेस पर जेआरएफ कभी क्वालिफाई नहीं हो पाता है। हाँ, आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है, बाकी जनरल जैसे कैटेगरी में तो बिल्कुल नामुमकिन है कि आप केवल सब्जेक्ट के बेस पर जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि हम फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर हो जाए, ओवरऑल 80% प्लस का स्कोर हो जाए, हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। देखो, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए 2 चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है पेपर पैटर्न और दूसरा है पेपर लेवल। यदि आपको पता है कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कहां से बनकर आ रहे हैं, यदि आपको ये फिलहाल में पता है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। दूसरा पेपर लेवल, यदि आपको पेपर लेवल के बारे में पता है, मतलब क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, इसके बारे में यदि आपको पता है तो जाहिर सी बात है आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो इन दोनों के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए और पेपर लेवल के बारे में पता होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं।
देखो यदि हम फिलहाल में पेपर पैटर्न की बात करें ना, आपने इससे पहले यदि कभी पेपर दिया है या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपरों को उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि भाई लगभग 40% जो पेपर होता है ना वो आउट ऑफ सिलेबस होता है, ठीक है, और लगभग 60% पेपर होता है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। इतना ज्यादा पेपर पैटर्न बदलता जा रहा है फर्स्ट पेपर का, ठीक है। लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो ना तो आपको केवीएस मैदान में देखने को मिलेंगे वो टॉपिक, ना अरिहंत में, ना ऑक्सफोर्ड में, ना दृष्टि आईएएस में, ना उपकार में, ना साहित्य में। इन किसी बुक में वो टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे और वहां से आजकल 40% पेपर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पढ़े तो कितना पढ़े भाई, जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम कितना पढ़े, किस तरीके से पढ़े, ये एक सबसे बड़ी समस्या आ रही होगी आपके सामने। और विश्वास नहीं तो आप पुराने पेपर उठा के देखो, जून 2023 में 18 सितंबर में पेपर हुआ था, उसका यूनिट वाइज तरीके से हमारा बुकलेट आ रहा है 15 सितंबर को। यदि आप वो बुक परचेज करना चाहते हो, जो जून 2023 में पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर के 18 पेपर हुए थे, 18 पेपरों की हम यूनिट वाइज तरीके से विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बुकलेट निकाल रहे हैं, वो हमारी 15 सितंबर को मार्केट में आ रही है। यदि आप उस बुक को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप जरूर ज्वाइन करें, आपको उस बुक की सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो अब हमें देखो सबसे मेन क्या हुआ कि भाई ये जो आउट ऑफ 40% कंटेंट आ रहा है ना, जो आउट ऑफ 40% पेपर आ रहा है, ये इनमें से किसी बुक में से नहीं आ रहा। तो ये तो समझ में आ गया कि इन किताबों के दम पर तो हम केवल 60% सिलेबस को ही कवर कर सकते हैं, 60% स्कोर भी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी थोड़े ना कि आप जो कुछ पढ़ के जाओ वो पेपर में ही आए। अब हम बात करते हैं पेपर लेवल के बारे में कि पेपर का लेवल किस तरीके से क्या हो रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत लेंथी आ रहे हैं, पेपर को पढ़ने में टाइम लगता है, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है, टाइम की कमी आती है। कीवर्ड बहुत डिफिकल्ट टाइप के यूज होते हैं, उनसे हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत घुमा फिरा के पूछता है, समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मेमोरी लेवल के आते हैं, मतलब याद करने वाले आते हैं। और जो याद करने वाले क्वेश्चन आते हैं वो या तो मिलान वाले आते हैं या कथन वाले आते हैं, जिसकी वजह से जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना वो भी बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है पेपर लेवल की। अब इसमें बात की जाए, देखो 2019 से पहले की बात करोगे ना तो मैथ, रीजनिंग, डीआई, आरसी इनका जो लेवल था ना वो ऐसा आता था कि जिस कैंडिडेट की मैथ सही नहीं है ना और वो थोड़ा सा पढ़ लेता था तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर लेता था। और ध्यान रखना, यदि आप फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो ना तो इस पोर्शन में आपका 100% स्कोर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में केवल यही ऐसा पोर्शन है जहां पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो, यदि आपने सही ढंग के लेवल से तैयारी की है, आपने सही ढंग से तैयारी की है। तो आजकल जो मैथ, रीजनिंग, डीआई, आरसी के जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी बदल चुका। पहले रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते थे, बड़ी मुश्किल से मैथ का 1 क्वेश्चन आता था, जो भी सामान्यतः चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज या प्रॉफिट लॉस या प्रतिशत से आ जाता था। आजकल मैथ का जो क्वेश्चन है वो रेलगाड़ी से आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, पाइप टंकी से आता है, जो मैथ के सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ना, जो एडवांस में पढ़े जाते हैं मैथ में, वहां से आते हैं, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग पहले नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन आ जाता था, अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन आ जाता, 1 क्वेश्चन डायरेक्शन से आ जाता था, 1 ब्लड रिलेशन से आ जाता था। लेकिन आजकल ना ब्लड रिलेशन से आता, ना अल्फाबेट सीरीज से आता, ना ही डायरेक्शन से आता। आजकल नंबर सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी बहुत डिफिकल्ट टाइप की नंबर सीरीज, ठीक है, जिसमें नॉर्मल तरीके से तो हवाई नहीं लगती। डीआई, पहले डीआई नॉर्मल तरीके का आता था, नॉर्मल जोड़ बाकी वाला पूछ लिया, प्रतिशत वाला पूछ लिया, प्रॉफिट वाला पूछ लिया, ठीक है। आजकल भाई जो डीआई का जो स्टैंडर्ड वो सीजीएल के लेवल का हो गया। आरसी पहले थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आता था, आसानी से समझ में आता था, छोटा सा रहता था। आजकल भाई आरसी तो बहुत लंबा देते हैं, उसमें इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि आरसी पढ़ रहे हैं या क्या सीन हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आता आरसी, ठीक है। उसके क्वेश्चनों को कहां से किस तरीके से फाइंड आउट करें ये भी नहीं पता चल पाता। तो ओवरऑल कहें तो जो मैथ, रीजनिंग और डीआई का पोर्शन है जो एसएससी सीजीएल के लेवल का आ रहा है। तो अब आपको यदि 40+ क्वेश्चन ठीक करने फर्स्ट पेपर में, जरा क्वालिफाई करना है तो मैथ, रीजनिंग, डीआई को आपको एसएससी सीजीएल के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। आरसीआई बहुत जो यूपीएससी टाइप के जो आरसी होते हैं ना, उस लेवल पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
अब हम बात करें सबसे मेन टॉपिक पर कि पेपर पैटर्न के बारे में पता चल गया, पेपर लेवल के बारे में पता चल गया। अब सबसे मेन टॉपिक कि फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए क्या करें, किस कंटेंट को पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। अब इस सबसे मेन टॉपिक के ऊपर हम यहां पर बात करते हैं। देखो, एक बात तो आपको समझ में आ गई कि केवल बुक पढ़कर आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन कभी ठीक नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप बुक पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो बुकों से, तो फिर आप बहुत सारे जो अलग अलग सोर्स है ना उनका भी यूज करोगे, आप गूगल का यूज करोगे, अलग अलग बुकों का यूज करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी खासी होगी तो कर सकते हो। बाकी बहुत कम चांस है कि केवल आप बुकों के बेस पर फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर पाओ। अब फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक किस तरीके से करें, इसके लिए हमने दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। आपने पहली बार देखा होगा कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है। अब आपको लगा होगा कि यहां पर गारंटी किस बात की ली जा रही है। इस बैच में गारंटी ली जा रही है कि यदि आप इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो ना तो कम से कम 40 क्वेश्चन आपको पेपर में इसी बैच के कंटेंट से पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि यदि आप हमारा ये फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच का कंटेंट पढ़ते हो तो एग्जाम में कम से कम 40 क्वेश्चन आपको हमारे इस बैच के कंटेंट से देखने को मिलेंगे। तो जायज सी बात है, आप बिल्कुल आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर दोगे, आपका 80% प्लस का स्कोर हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर में यदि 80% प्लस का स्कोर हो गया तो सब्जेक्ट चाहे आपका थोड़ा बहुत कमजोर भी रहेगा ना तो भी आप बहुत अच्छे खासे मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि इस गारंटी बैच में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो, कंप्लीट सिलेबस हर कोई करवाता है, हर एक टीचर कंप्लीट सिलेबस करवाता है, हर एक बुक है जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करती है। लेकिन आजकल जो पेपर है ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो केवल 60% पेपर आ रहा है, बाकी का जो 40% पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। तो यदि हमें फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना है तो हमें दोनों को पढ़ना होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी पढ़ना होगा, हमें आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ना होगा। ठीक है, हमें आउट ऑफ सिलेबस और अकॉर्डिंग टू सिलेबस दोनों तरीके से पढ़ना होगा ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो सके। तो ये जो गारंटी बैच है इसमें हम पेपर पैटर्न और पेपर लेवल दोनों का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हैं। 2023 का जो पेपर पैटर्न है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। 2023 का जो पेपर लेवल है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और जब हम 100% पेपर लेवल और पेपर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो ओवरऑल हम 100% तरीके से पेपर को कवर कर रहे हैं। किसको? पेपर को कवर कर रहे हैं। और 100% पेपर को कवर करने का मतलब है कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करना और आउट ऑफ सिलेबस को भी कवर करना। ठीक है, पेपर लेवल पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखा जाएगा जिससे कि आपका कंप्लीट सिलेबस भी करवाया जाएगा जो यूजीसी ने डाल रखा है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से बनते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक जो आउट ऑफ सिलेबस है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करवाया जाएगा। ओवरऑल यही टारगेट है कि भाई हमें कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ना पड़े, लेकिन हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं। हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर करना है। और फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा ना, सारा सब कुछ यहां पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। रीजनिंग, मैथ, डीआई, ये चाहे आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो। बहुत सारे लोग होंगे कि सर हमारे पास 8 सब्जेक्ट है, मैथ हमने बहुत पहले पढ़ा था, मैथ, रीजनिंग, डीआई ये हमारा बहुत अच्छे से सही नहीं है, इसमें हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। भाई यदि आप इस वाले पोर्शन में सही स्कोर नहीं कर रहे हो ना तो समझो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको बहुत गजब का स्कोर करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें आपको बहुत शानदार वाला स्कोर करना होगा। और फर्स्ट पेपर में केवल ये ऐसा पोर्शन है जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हो। और प्यारे साथियों, ये वाला जो पोर्शन है ना वो 30 नंबर का है। यदि आपका ये सही ढंग से तैयार है ना तो आप पूरी श्योरिटी के साथ जा सकते हो कि हमारे कम से कम 30 नंबर तो वहां से ठीक होंगे ही होंगे। यहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हो। तो हमारा रीजनिंग, मैथ और डीआई और आरसी इसके ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा और बिल्कुल पेपर लेवल तक सिखाया जाएगा। मैथ, रीजनिंग आपकी चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो उसको बहुत शानदार तरीके से तैयार करवाया जाएगा और आप खुद पेपर में मैथ, रीजनिंग और डीआई और आरसी के बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन ठीक करके आओगे।
जो मैथ रीजनिंग डीआई पढ़ेंगे हम फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि फिलहाल में कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं। कंप्लीट मैथ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर केवल 3 क्वेश्चन आएंगे। कंप्लीट रीजनिंग को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर केवल 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। हम केवल उन टॉपिकों को पढ़ेंगे जहां से आजकल मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां से आजकल रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन टॉपिकों को हम पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि जो क्वेश्चन पेपर में आए ना उसको हम ठीक कर सकें। तो ये रहेगा पूरा सीन प्यारे साथियों। यहां पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, करंट अफेयर मिलेगा। ओवरऑल आपको वो कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसके बेस पर आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, 80% प्लस का स्कोर कर सकते हो। बाहर से एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी किताब खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सारा सब कुछ यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे खास बात, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है, कभी मेरे असिस्टेंट से बात नहीं होगी, कभी किसी और से नहीं, ऑलवेज मेरे खुद से बात होगी। तो पढ़ाई को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछो, डायरेक्टली मैसेज करके पूछो। ऑलवेज आपको इस तरीके से गाइड किया जाएगा ताकि आप फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करो और ओवरऑल बहुत शानदार वाले मार्क्स के साथ आप दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करो। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में कि यहां पर चार्ज क्या होगा। देखो फर्स्ट पेपर का जो चार्ज है ना, उसके बारे में यदि हम बात करें तो 2000 रुपए एक साल के लिए, ठीक है। एक साल के लिए 2000 रुपए चार्ज है फर्स्ट पेपर का, जिसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले, जून 2024 वाले एग्जाम से पहले, ठीक है। लेकिन अभी रक्षाबंधन का फेस्टिवल है तो इस अवसर पर इसको चार्ज को कम करके हमने केवल 1800 रुपए कर दिया है। तो अब आपको 2000 नहीं, केवल 1800 रुपए पे करने होंगे और 1800 रुपए पे करने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी बाहर से बिल्कुल भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अकॉर्डिंग टू जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और यदि आप केवल दिसंबर के लिए बैच लेना चाहते हो, डीसी वाले एग्जाम के लिए बैच लेना चाहते हो, तो इसका चार्ज है 1700 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 1500 रुपए है, ठीक है। तो केवल दिसंबर के लिए बैच लेते हो तो 1500 रुपए चार्ज है, और यदि आप पूरे साल के लिए बैच लेते हो तो केवल 1800 रुपए चार्ज, मात्र 300 रुपए का अंतर है। यह है सारी कहानी। यदि आपको बैच ज्वाइन करना है, आप चाहते हो फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना, आप फर्स्ट पेपर को लेकर परेशान हो रहे हो, तो ये मेरे कांटेक्ट नंबर है 7891350470। इस पर कांटेक्ट करें। बैच के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन, उन सभी को क्लियर करें। और जब आपको लगे कि यार ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सच में बहुत बेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर बैच ज्वाइन करें और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाएं दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे वाले बहुत ही शानदार वीडियो के साथ।